अस्सलाम वालेकुम। ये एलो ERP क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आज मैं आपको इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इसके अंदर हम प्रोडक्ट क्रिएट करके देखेंगे, परचेज़ ऑर्डर बनाएंगे, परचेज़ इनवाइस बनाएंगे, स्टॉक की रिपोर्ट देखेंगे, परचेज़ रिटर्न करके देखेंगे, सप्लायर का लेजर मेंटेन करके देखेंगे, पॉइंट ऑफ सेल चेक करेंगे, सेल रिटर्न करके देखेंगे, कस्टमर का लेजर आपको दिखाएंगे, सेल प्रॉफिट कर इसमें कैसे जनरेट होता है वो दिखाएंगे, कैश बुक कैसे मेंटेन होती है, पेमेंट्स कैसे की जाती हैं, रिसीविंग कैसे होती है, और बाकी रिपोर्ट्स हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड है। इसके ऊपर हमारे पास टोटल सेल्स ऑफ द डे, टोटल परचेजेस ऑफ द डे, टोटल एक्सपेंस, टोटल स्टॉक की वैल्यूएशन, कस्टमर के बैलेंसेस, सप्लायर के बैलेंसेस, कैश इन हैंड कितना है और हमने कितनी रिसीविंग्स की है, कस्टमर से रिकवरी कितनी हुई है, ये हमारे पास डैशबोर्ड में आ रहा है। ये डे, वीक, मंथ, ईयर की बेस पे हमें डाटा शो करता है। ये हमारे पास एक चार्ट है सेल परचेज का। ये हमारे पास रीसेंट इन्वाइसेस आ रही हैं। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के बाद हम इसके अंदर इन्वेंट्री में चेक करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रोडक्ट क्रिएशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट होती है। हम यहाँ पे जाएंगे इन्वेंट्री में, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ गई। अगर हमने न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करनी है तो हम यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट क्रिएशन वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। आज मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊँगा कि स्पेयर पार्ट्स के लिए ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, जो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस है उसके लिए। तो सबसे पहले हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स से प्रोडक्ट का नाम है होंडा हेडलाइट्स, मॉडल लेट से हम लिख देते हैं B002। ठीक है, और ये हमारी प्रोडक्ट का नेम है लेट से। यहाँ पर हम मिनिमम स्टॉक लेवल डिफाइन करते हैं। लेट से 5 है। इसका मतलब है कि अगर 5 से कम स्टॉक होगा तो सिस्टम हमें अलर्ट देगा। प्रोडक्ट का ग्रुप है, ग्रुप का मतलब है कैटेगरी, हम इसको कैटेगराइज करते हैं। लेट से हमारे पास अगर ऑलरेडी कैटेगरी बनी हुई है वो हम चूज़ करेंगे। हेडलाइट्स ये ऑलरेडी बनी हुई है। अगर नहीं है तो हम ये प्लस पे के साइन पे क्लिक करके यहीं से क्रिएट करके यहीं पे चूज़ कर लेंगे। ब्रांड है हमारे पास होंडा, लेट से होंडा चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमने जाना है यूनिट्स में। यूनिट्स में हम चूज़ करेंगे यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जो कि पीसेज हैं कि हम पीसेज में डील करते हैं। लेट से हमारी परचेज प्राइस है 1200 और हमारी सेल प्राइस है 2000। ठीक है, तो ये हमने इसकी परचेज और सेल प्राइस डिफ़ाइन कर ली। उसके बाद हम इसकी फील्ड्स डिफ़ाइन करते हैं। ये एक ऑप्शनल है चीज़। इसके अंदर ये होता है कि आपको फ़िल्टर करने में आसानी होती है सेल करते हुए। तो हम ये कस्टम फील्ड असाइन करते हैं। ये कस्टम फील्ड भी आप अपने हाथ से क्रिएट कर सकते हैं। हम ये मॉडल डिफ़ाइन करते हैं। हमारी प्रोडक्ट का मॉडल था B002, तो हम यहाँ पर मॉडल असाइन कर देते हैं। उसके बाद ईयर लेट से 2002 का 2 ईयर की है ये जो ये प्रोडक्ट है, और इसका मेक है लेट से होंडा। ठीक है, तो ये हमने कस्टम फील्ड्स कुछ असाइन कर दी प्रोडक्ट को ताकि हम इसे फ्यूचर में हमारे लिए इजीनेस पैदा हो। तो हम इसको सेव करेंगे। ये हमारी प्रोडक्ट क्रिएट हो गई। ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है परचेज ऑर्डर। अगर हमने सप्लायर से सामान मंगवाना है तो हम परचेज़ के अंदर परचेज ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ से हम अपना ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ये सिंपल है। यहाँ से हम सप्लायर चूज़ करेंगे। ठीक है, लेट से ये हमारा सप्लायर है और यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। प्रोडक्ट का नाम है लेट से ये, हम प्रोडक्ट का नाम ये है, तो ये हम अपनी प्रोडक्ट ऐड चूज़ करेंगे। मैंने सिर्फ होंडा लिखा है। ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी क्वांटिटी लेट से हम 10 की क्वांटिटी का ऑर्डर बना रहे हैं, पर यूनिट प्राइस 1200 है। इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। सेकंड प्रोडक्ट को चूज़ करने के लिए सिंपली हम ये प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, सर्च करते हैं। लेट से इसकी क्वांटिटी हम 5 का ऑर्डर बना रहे हैं। ये ऑर्डर बनाना ये एक ऑप्शनल चीज़ है, ऑप्शनल प्रोसेस है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपने ऑर्डर बना के भेजना है तो आप यहाँ से सप्लायर के लिए परचेज़ ऑर्डर बना सकते हैं। ये हमारे परचेज़ ऑर्डर का प्रिंट आ गया।
ठीक है, ये हमारा परचेज ऑर्डर हो गया। उसके बाद है परचेज इनवाइस। जब हमें सप्लायर सामान भेजेगा तो हमें हमारे पास एक इनवाइस आएगी, हम उस इनवाइस को डालते हैं, परचेज इनवाइस को। परचेज इनवाइस के लिए ये परचेज का बटन टॉप पर लगा हुआ है, साइड बार में भी है। इसके अंदर हम अपना, जब हमारे पास सप्लायर की इनवाइस आएगी वेंडर की, लेट से हम यहाँ वेंडर इनवाइस नंबर डाल देते हैं। यहाँ से हम सप्लायर चूज़ करते हैं, हम एक ही सप्लायर के अगेंस्ट एंट्री कर देते हैं। लेट से ये हमारा सप्लायर है, ठीक है। यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे। प्रोडक्ट को हम शॉर्ट वर्ड से सर्च कर सकते हैं, ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट से ये हमारे पास सामान आ गया 10 की क्वांटिटी में। हम इसका यहाँ से एक ऑर्डर नंबर जो हमने पहले ऑर्डर बनाया था, हम उसको लोड करके भी इनवाइस बना सकते हैं और डायरेक्ट भी इनवाइस की एंट्री कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो हम डायरेक्ट इनवाइस की एंट्री कर रहे हैं, हमारे पास ये आइटम है। अगर परचेज प्राइस चेंज हो गई है तो हम ये प्राइस भी चेंज कर सकते हैं। सेकंड रो में जाने के लिए प्लस, और यहाँ से हम अपनी सेकंड आइटम चूज़ कर लेते हैं। लेट से ये हमारी सेकंड आइटम है, तो ये हमने ये इसकी परचेज प्राइस आ रही है, इसकी क्वांटिटी आ रही है। लेट से ये हमारे पास ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये 50 की क्वांटिटी में आती है, ठीक है। इसकी परचेज प्राइस ऑटो मेंटेन हो रही है। ये सेकंड प्रोडक्ट 10 की क्वांटिटी में आती है, ये टोटल अमाउंट आ गई 70,000 का टोटल इनवाइस आ रही है। इसके अंदर हम डिस्काउंट, फ्रेट, एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्सपेंसेस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम डाउन पेमेंट, अगर हमने इस इनवाइस के अगेंस्ट इस वेंडर को कोई डाउन पेमेंट किया है तो यहाँ पे हम उसकी डाउन पेमेंट लेट से 10,000 हम उसको दे देते हैं, बाकी 60,000 का क्रेडिट का बिल बन जाएगा, ठीक है। ये हमने परचेज इनवाइस की एंट्री कर दी। जैसे ही हमने ये परचेज इनवाइस की एंट्री की तो हमारे पास सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मेंटेन हुई, जिसके अंदर सप्लायर का लेजर ऑटो मेंटेन होगा, हमारी जो प्रोडक्ट है उसका स्टॉक ऑटो मेंटेन होगा, हमारी जो पेमेंट है, जो हमने कैश पेमेंट किया है, हमारी कैश बुक ऑटो मेंटेन होगी। तो इस एक परचेज इनवाइस के फॉर्म से हमारे पास स्टॉक भी मेंटेन होगा, सप्लायर का लेजर भी मेंटेन होगा, हमारे पास कैश भी मेंटेन होगा, ठीक है। अब हम स्टॉक चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टॉक रिपोर्ट। ये टॉप पर स्टॉक का ऑप्शन है। हम अपनी स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं तो ये हमने वो आइटम क्रिएट की थी, इसकी कॉस्ट प्राइस ये थी, ये 50 पीसेज में हमने परचेज़ कर लिया। अब हमारे पास इसका स्टॉक पड़ा हुआ है, तो हमारे पास स्टॉक मेंटेन्ड है। इस तरह सारी आइटम्स का स्टॉक आ रहा है। अगर हमने मल्टीपल वेयर हाउसेज में सामान रखा हुआ है तो हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं, उसकी कैटेगरी वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, ब्रांड वाइज कर सकते हैं, उसको प्रोडक्ट वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं। वैसे हम किसी एक स्पेसिफिक आइटम को फ़िल्टर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेयर हाउस वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, किस वेयर हाउस में कितना स्टॉक पड़ा है। सप्लायर वाइज फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल या ज़ीरो स्टॉक है उसको भी अलग अलग हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारी स्टॉक रिपोर्ट है, इसका प्रिंट आउट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परचेज़ रिटर्न। अगर हमने सामान परचेज़ किया है तो सप्लायर को हमने रिटर्न भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई सामान रिटर्न करना है, सिंपली परचेज़ रिटर्न में जाएंगे, यहाँ से हम इनवाइस लोड करेंगे जिसके अगेंस्ट हमारे पास सामान आया है। यहाँ से हम रिटर्न क्वांटिटी डाल देंगे। लेट से ये 50 पीसेज में से हमने रिटर्न क्वांटिटी वन आइटम रिटर्न करनी है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग 1200 जो है इसकी रिटर्न अमाउंट हो जाएगी, जो सप्लायर के लेजर में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। हम इसको सेव एंड प्रिंट करते हैं। ये परचेज रिटर्न करते ही हमारे सप्लायर के लेजर भी ऑटो मेंटेन हो जाएगा, हमारा स्टॉक भी मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सप्लायर के लेजर में जाते हैं। सप्लायर के लेजर के लिए ये टॉप पर सप्लायर का लेजर है। लेट से हम सेम सप्लायर को फाइंड करते हैं। ये हमारा सप्लायर है। अगर हम इसके डिटेल लेजर में जाते हैं, ये सप्लायर का लेजर डिटेल आ रहा है। हम इसको डेट, वीक, मंथ की, ईयर पे फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर हमने 30 डेज़ का पीरियड देखना है इसकी सप्लायर की लेजर हिस्ट्री, तो ये हमारा 30 डेज़ की ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। अब ये एक परचेज इनवाइस, इसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतने की ट्रांजेक्शन हुई, इतना इसका क्लोजिंग बैलेंस है।
ये परचेज इनवाइस मनी है, ये परचेज इनवाइस का नंबर है। अब इसमें क्या क्या परचेज हुआ, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न की है, हमने जो 70,000 का सामान मंगवाया था उसमें 10,000 पे किया था, तो 60,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। उसके बाद हमने डेबिट जो हमारे पास रिटर्न हुई है 1200 की, वो माइनस हो गया, हमारे पास 58,800 का क्रेडिट बैलेंस भी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल बैलेंस अब इतना है जो हमने सप्लायर को पे करना है। हम इसका डिटेल का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास सप्लायर लेजर का प्रिंट आउट है जिसके अंदर ये उसकी डिटेल्स आ रही हैं और नीचे उसकी कौन कौन सी चीज़ों की सेल हुई है, ट्रांजैक्शन, वो भी आ रही है डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सेल इनवाइस। अगर हमने सेल करनी है चीज़ें तो हम कहाँ से कर सकते हैं। हमारे पास सेल में यहाँ पे ये सेल इनवाइस है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जिसके अंदर काफ़ी स्पीड में काम करना होता है, तो इस चीज़ को ज़हन में रख के बनाई गई है। इसके लिए ये वो फ़िल्टर्स हैं जहाँ से आप अपना जो डाटा है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। लेट से सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कैश पे सेल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कैश है। अगर कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टमर की मोबाइल एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो हम उसको मोबाइल नंबर से सर्च करके उसको चूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता तो हम यहाँ से न्यू कस्टमर क्रिएट करके उस कस्टमर का डाटा उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम कैश पे सेल कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कैश होता है। ठीक है, हम यहाँ से प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास इसके अंदर आएगा, लेट से हम होंडा लिखते हैं या उसका कोई मॉडल लिखते हैं V002, तो हमारे पास प्रोडक्ट सर्च होके आ जाएगी। हम इसको आइटम को यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगर हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स के अंदर स्टॉक काफ़ी ज़्यादा, आइटम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो हम यहाँ से फ़िल्टर कर सकते हैं। लेट से हम होंडा की चीज़ें, होंडा का सामान निकालना चाहते हैं जिनका मॉडल 2002 है, जिसका ईयर 2002 है और मॉडल जिसका ये है। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ से कोई आइटम चूज़ करेंगे तो हमारे पास ये फ़िल्टर होकर डाटा आएगा और हम इसको ईज़िली सर्च कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल हैं, लेट से यहाँ पर हम 10 की क्वांटिटी सेल कर रहे हैं और ये सारा काम एंटर पे होता है और माउस की ज़रूरत नहीं होती। ये बार कोड पर भी हो सकता है, अगर हम बार कोड को एंटर करेंगे तो हमारी आइटम ये ऑटोमेटिकली चूज़ हो जाएगी। ये एंटर करते जाएंगे और ये बार कोड की बेस पे सारा काम चलता जाएगा। अगर हमने आइटम चेंज करनी है तो यहाँ से हम लेट से ये V001 हमारी आइटम है, लेकिन ये चूँकि इस फिल्टर में नहीं आती, ठीक है, तो लेट से हमने इस फिल्टर की आइटम, हमारी ईयर चेंज करना है और हमारे पास ये मॉडल है, तो हम आइटम चूज़ करेंगे, ये हमारे पास आइटम आ जाएगी। अब हम इस आइटम को चूज़ करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी लेट से 2 की क्वांटिटी में हम इसको सेल कर रहे हैं। अगर हमने सेल प्राइस चेंज करनी है तो ये 1800, ये भी एडिटेबल है, यहाँ से हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम कैश पे सेल कर रहे हैं, ये डाउन पेमेंट को चेक करेंगे, इसका मतलब है 23,600 का जो बिल बन रहा है वो टोटल अमाउंट हम उनसे ले रहे हैं। प्रिंट आफ्टर सेल पे चेक कर सकते हैं, ये सेटिंग से ऑटोमेटिकली चेक भी हो जाता है। इसको सेव करेंगे तो हमारे पास इनवाइस का प्रिंट आ जाएगा। ये लार्ज इनवाइस का टेम्पलेट है, इसके भी 2-3 टेम्पलेट्स हैं। ये अगर हमारे पास हमने छोटी इनवाइस पे प्रिंट करना है तो उसके भी ऑप्शन हमारे पास हैं। सेटिंग से टेम्पलेट चेंज करेंगे तो वो थर्मल प्रिंटर वाली इनवाइस का प्रिंट आउट भी निकल आता है। ठीक है, ये हमारे पास लोगो है, कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, बार कोड है, इनवाइस इन्फॉर्मेशन है, सेल किसको हो रही है, कैश पे या कस्टमर को, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल अमाउंट क्या है, सब टोटल पेड बैलेंस, अमाउंट इन वर्ड्स आ रहा है, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये जो सेल कर रहा है उसके सिग्नेचर वगैरह का ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारी सेल इनवाइस है। लेट से हम एक और बनाते हैं सेल। हमारे पास ये आइटम है, ये हमारे पास ईयर है, ये मॉडल है, इसको हम फिल्टर करके ये आइटम हम चूज़ कर लेते हैं। इस डाटा के अगेंस्ट कोई आइटम नहीं है, ये आइटम आ गई। यहाँ पर मल्टीपल आइटम्स आ सकती हैं। यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे, लेट से 2 की क्वांटिटी है। ठीक है, 4000 का बिल बन रहा है। अगर हम ये किसी कस्टमर को के अगेंस्ट करते हैं, लेट से हमारे पास एक कस्टमर है जिसका नाम है ये, ठीक है, तो हम इस कस्टमर को सेल करते हैं। लेट से हम इसको क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट
हम 0 डाल देते हैं, प्रिंट आउट से सेव करके इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारी एक क्रेडिट इनवाइस निकल आई, जिसके अंदर हम हमारे कस्टमर का नाम, उसका CNIC और बाकी इन्फॉर्मेशन जो पुट होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास SMS का मॉड्यूल इनेबल है तो सेल के ऊपर उसको थैंक यू का SMS भी चला जाएगा। ये सेटिंग में यहाँ पर ऑप्शन है इसका। पॉइंट ऑफ सेल हमारे पास दो तरह के हैं। एक ये पॉइंट ऑफ सेल है जिसके अंदर स्पीड में काम होता है, एंटर पे सारा काम हो सकता है, यहाँ से हम मल्टीपल टाइप के फ़िल्टर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ सेल है ये जो टच स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ सेल होता है। इसके अंदर आप पिक्चर्स वगैरह अगर आपने प्रोडक्ट्स की लगाई हैं तो आप इजीली इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारा सेकंड पॉइंट ऑफ सेल है। ठीक है, इसके अंदर लेट से ये हेडलाइट्स हैं, ये कैटेगरीज लेफ़्ट साइड पे आ रही हैं। मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया तो ये हमारी आइटम आ गई, इसके ऊपर हमारी आइटम का नाम आ रहा है, ये प्राइस आ रही है, ये हमारे पास टोटल पीसेस कितने पड़े हैं वो आ रहे हैं। इस पर मैंने क्लिक किया, अगर 2 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये क्वान्टिटी इसकी चेंज हो रही है, 3 दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये 6000 रुपये इसकी प्राइस होगी। ये प्राइस यहाँ से मॉडिफाइबल है, अगर हम इसको 2100 में सेल करना चाहते हैं तो ये हमारी प्राइस ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है। यहाँ सेटिंग में हमारे पास टेम्पलेट्स, इनवाइस के टेम्पलेट्स हैं। लेट से हम स्मॉल इनवाइस प्रिंट करना चाहते हैं थर्मल प्रिंटर वाली। अब हम आइटम ये 2 दफ़ा अगर हमने क्लिक किया, जब हम 5 आइटम सेल कर रहे हैं जिसके अंदर लेट से हम प्राइस चेंज कर देते हैं 2100, तो 10,500 की इनवाइस है। इसके अंदर भी हम अपने कस्टमर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से इसके ऊपर डिस्काउंट परसेंटेज अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, सेलमैन चूज़ कर सकते हैं कि सेलमैन के अगेंस्ट ये सेल हो रही है। ठीक है, और फास्ट कैश करेंगे तो ये हमारी इनवाइस आ गई। ये थर्मल प्रिंटर वाली स्मॉल इनवाइस है, ये इसका प्रिंट आउट है। ठीक है, हमारे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं। लेट से हम ये टेम्पलेट करते हैं, यहाँ से हम कस्टमर कोई भी चूज़ कर लेते हैं। अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है नेम से तो ये हमारे पास फ़िल्टर हो गया डाटा। ये कस्टमर चूज़ किया, ये हमने आइटम को क्लिक किया और आइटम को कार्ट में डाला। जितनी आइटम्स को क्लिक करेंगे उतनी बार वो आइटम्स कार्ट में जाएंगी। ठीक है, ये कैटेगरीज के ऊपर क्लिक करके हम आइटम्स को कार्ट में डालकर, अब ये इतनी अमाउंट है, लेट से चेकआउट पे क्लिक करते हैं तो टोटल इतनी अमाउंट बन रही है। लेट से कस्टमर आपको 10,000 देता है तो बैलेंस आप उसको रिटर्न अमाउंट दे सकते हैं, जिसके अंदर अगर रिटर्न के लिए हमने अगर रिटर्न इनेबल किया है तो ये कैलकुलेट करेगा कि आपकी टोटल जो है वो इतनी अमाउंट आपकी रिटर्न में आ रही है। ठीक है, हम इसको दोबारा फिल करते हैं। चेकआउट है, ये हमारी टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये हमारी ड्यू अमाउंट है, ये हमारी टोटल अमाउंट है। ठीक है, लेट से कस्टमर में 10,000 पे करता है तो हमारे पास रिटर्न अमाउंट आ जाएगी, इतनी अमाउंट हमने उसको रिटर्न करनी है। चेकआउट करेंगे, ये हमारी इनवाइस का प्रिंट आउट है। ये डिफरेंट टेम्पलेट है, एक ये टेम्पलेट भी यूज़ हो सकता है। इसके अंदर ये टोटल अमाउंट, ये चेंज कितना है रिटर्न में ये आ रहा है, उसके अंदर अमाउंट इन वर्ड्स आ रही है, थैंक यू फॉर परचेजिंग। यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है, एक पॉइंट ऑफ सेल ये वाला भी है। यहाँ पर भी बारकोड स्कैनिंग का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आइटम सर्च का ऑप्शन है। लेट से हम होंडा सर्च करते हैं तो हमारे पास ये आइटम सर्च होके आ गई। मॉडल सर्च करते हैं तो वो आइटम आ जाएगी। आइटम को कार्ट में डालेंगे, फास्ट कैश करेंगे तो ये फ्यू क्लिक्स के ऊपर इनवाइस निकल आती है। तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सेल का। यहाँ से भी हम इनवाइस बना सकते हैं, और जो पहले मैंने आपको दिखाया यहाँ से भी हम इनवाइस बना सकते हैं। यहाँ से हम आइटम को फ़िल्टर करेंगे। लेट से होंडा 2002 और मॉडल है ये, सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास आइटम आ जाएगी।
अगर ज़्यादा आइटम्स हैं तो यहाँ से हम इजीली उसको फ़िल्टर करके आइटम को चूज़ करके से इसकी इनवाइस बना सकते हैं। ये अब हमारे पास सेम टेम्पलेट आया है जो हमने सेटिंग से इनेबल किया है, ठीक है, यहाँ से भी। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सेल रिटर्न का ऑप्शन है। सेल रिटर्न के अंदर अगर हमने जो सेल की हैं उनको हम रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेल में जाएंगे, सेल रिटर्न में जाएंगे। यहाँ पर हम अपनी इनवाइस लोड करेंगे, कोई भी इनवाइस है जिसके अगेंस्ट हम रिटर्न करना चाहते हैं, इनवाइस सर्च कर सकते हैं। ये हमारी आइटम्स लोड हो गई। यहाँ पे हम रिटर्न क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट आ गई ऑटोमेटिकली, ये मेंटेन होगा और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा। 2 है, 1 है, ये उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके ये मेंटेन करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमर लेजर। कस्टमर लेजर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। अगर जिस तरह सप्लायर का लेजर है, अगर हमारे पास क्रेडिट पे सेल परचेज होती है तो हम कस्टमर्स को के लेजर को देख सकते हैं यहाँ से। लेट्स से ये कस्टमर है, ये कस्टमर की इनवाइस आ रही है, इसके अंदर क्या चीज़ सेल हुई उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। हम इसको पीरियोडिक देख सकते हैं। लेट्स से स्पेसिफिक डेट रेंज की बेस पे हम देखना चाहते हैं कि इस कस्टमर के साथ का लेजर की डिटेल क्या है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें पीरियोडिक दिखाएगा। अभी इसकी एक ही सेल है, ये आ रहा है, इसका प्रिंट आउट भी निकल आता है, ये उसके कंप्लीट लेजर का प्रिंट आउट है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टोटल डेबिट्स, टोटल क्रेडिट्स। उसके बाद सेल प्रॉफिट देखते हैं, हमने जब भी जो सेल्स की हैं उसके अंदर हमारा क्या प्रॉफिट मेंटेन हुआ। रिपोर्ट्स में जाएंगे, ये सेल प्रॉफिट है। सेल प्रॉफिट के अंदर अभी जो चीज़ें हमने सेल की हैं उसके अकॉर्डिंग उनका प्रॉफिट साथ साथ पोस्ट होता रहा है। ये 1200 की हमारी परचेज़ थी, हमने इतने की सेल कर दी, ठीक है, 2 की क्वांटिटी सेल की, हमारे पास इतना प्रॉफिट आ गया 1600 का। हमारे पास ये आइटम थी, 1000 की परचेज़ थी, 1800 की सेल की, 800 का प्रॉफिट आया। इसी तरह जैसे जैसे हमारी सेल्स हो रही हैं हमारा साथ साथ प्रॉफिट मेंटेन हो रहा है। अगर हम जस्ट टुडे करके देखते हैं तो हमारी टुडे की जो सेल्स हैं वो ये हैं और 26,660 रुपये का टोटल प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। इसमें सारी डिटेल्स आ रही हैं, टोटल स्टॉक वैल्यू इतनी थी और उसके अगेंस्ट इतना हमारा प्रॉफिट मेंटेन हुआ। हमारे पास जो स्टॉक की वैल्यूएशन है वो भी मेंटेन होती है। अगर हम स्टॉक रिपोर्ट में जाते हैं, स्टॉक वैल्यू रिपोर्ट में जाते हैं तो हमारे पास स्टॉक की कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, इतनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है, इस आइटम की कितनी वैल्यू का पड़ा है, वो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट है कैश बुक, कैसे मेंटेन होती है। हमारे पास ये कैश बुक है, जितनी भी कैश की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं वो कैश बुक में ऑटोमेटिकली मेंटेन हो रही होती हैं। हमारे डे के स्टार्ट का ये ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद इतने डेबिट्स हुआ, इतना क्रेडिट हुई और फिर ये अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। ये टोटल कैश बुक आ रही है, एक एक इनवाइस आ रही है, ये इनवाइस नंबर है, उसमें क्या क्या सेल हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी। ये साथ साथ बैलेंस मेंटेन हो रहा है, किस इनवाइस के साथ क्या क्या सेल हुआ, ये डिटेल्स आ रही हैं। अगर इन्हें इसका प्रिंट आउट निकालना है कैश बुक का तो ये हमें डिटेल में दिखाएगा कि हमारा जो है कैश में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुई और क्या क्या उसका क्लोजिंग बैलेंस है और कौन कौन सी आइटम्स उसमें सेल हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सेल रिपोर्ट है, आइटम वाइज सेल डिटेल रिपोर्ट है। अगर हमने आइटम वाइज सेल देखनी है बाय कैटेगरी, बाय प्रोडक्ट, बाय ब्रांड, बाय कस्टमर, किस कस्टमर को कब कब क्या क्या सेल हुआ। उसके अलावा बाय सेलमैन देख सकते हैं, सेल इनवाइस नंबर की बेस पे सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा कस्टमर कैटेगरी की बेस पे देख सकते हैं, डेट रेंज सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और हमारे पास टोटल सेल्स की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। पेमेंट्स हैं, अगर हमने पेमेंट करनी है तो हम सिंपली ये पेमेंट वाले फॉर्म में जाएंगे, पेमेंट वाउचर है, यहाँ पर कैश या बैंक चूज़ होगा जिसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लेजर चूज़ होगा, लेट्स से हम किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास ये सप्लायर है, ये उनका क्लोजिंग बैलेंस है। लेट्स से हम इसके अगेंस्ट हम उन्हें
20,000 की पेमेंट करते हैं कैश के अंदर से, ठीक है। तो हम इसको सेव एंड प्रिंट करेंगे। ये हमारे पास वाउचर का प्रिंट आउट आ जाएगा। इस वाउचर पे हम रिसीविंग भी ले सकते हैं। ये हमारे पास वाउचर का प्रिंट आउट आया, इसके ऊपर हम रिसीविंग ले सकते हैं। ये हमारी पेमेंट्स हैं। ये पेमेंट करते ही हमारे पास सप्लायर का लेजर भी मेंटेन हो जाएगा और हमारी कैश बुक भी मेंटेन हो जाएगी। रिसिप्ट है, अगर हम रिसीविंग करते हैं, हमें कस्टमर हमें को पेमेंट करता है तो हम रिसीट वाउचर में जाएंगे। सिंपली कैश में कस्टमर ने कैश में पेमेंट किया या बैंक में किया, यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ से हम कस्टमर का नाम चूज़ करेंगे। लेट्स से ये हमारे कस्टमर हैं, वो अगर ये अमाउंट पे कर रहे हैं तो हम सेव करेंगे तो हमारा बैलेंस मेंटेन होगा। लेट्स से ये कस्टमर है, ये उनका बैलेंस है 4000। अगर वो 4000 हमें पे कर देते हैं तो उनका क्लोजिंग बैलेंस 0 हो जाएगा, बैलेंस मेंटेन हो जाएगा और हमारे पास कैश बुक के अंदर 4000 रिसीव हो जाएगा। अगर हम कैश बुक में जाकर देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आया है, तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास पेमेंट वाउचर बना 20,000 का, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। फिर हमने रिसीविंग की 4000 की, तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन हो गया। इसके अलावा बाकी रिपोर्ट्स हैं, इसके अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंस की रिपोर्ट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, परचेज़ की रिपोर्ट्स हैं, पेमेंट्स वगैरह की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक की रिपोर्ट्स हैं, सेल्स की काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। कस्टमर वाइज हम सेल रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। ये पीरियोडिक सेल रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं कि हमारे लेट्स से ये कस्टमर है, इस कस्टमर के अगेंस्ट हमारी किस मंथ में कितनी कितनी सेल्स हुई, ये सारी उसमें इंफॉर्मेशन आ रही है। अभी ये कस्टमर, इसके अगेंस्ट हमने ट्रांजेक्शन्स की हैं, तो फेब में आज इसकी 4000 की सेल हुई है, टोटल 4000 की सेल्स आ रही हैं, टोटल इतनी सेल्स आ रही हैं इस मंथ की। ये हम एनुअली रिपोर्ट निकाल सकते हैं, कस्टमर वाइज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स हैं। अगर हमारा फुल वर्जन यूज़ किया जाए तो उसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस की फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जिसके अंदर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन हो रहा है। ये एक्रूअल बेसिस पे भी मेंटेन होती है और ट्रांजैक्शन बेसिस पे भी मेंटेन होती है। ये टोटली फाइनेंशियल प्रोसेस को मेंटेन करके बनाई गई है। इसके अंदर कम्युनिकेशन में हमारे पास SMS का मॉड्यूल है। SMS के मॉड्यूल में कस्टमर को SMS सेंड किस तरह करने हैं, किस ट्रांजैक्शन पे करने हैं, वो सारा ऑटो मेंटेन होता है। SMS के टेम्पलेट्स बनते हैं। ये SMS के सेल टेम्पलेट्स हैं, इंस्टॉलमेंट है, रिसीविंग टेम्पलेट है। ये हम बल्क में भी SMS कर सकते हैं और ये ऑटोमेटेड SMS किस तरह से बनाना है, टेम्पलेट कैसे बनाना है, ये टेम्पलेट बना है। डियर कस्टमर नेम, थैंक यू, योर इनवॉइस नंबर दिस, टोटल अमाउंट दिस, योर लेजर बैलेंस इज दिस, यू हैव पेड दिस, और ये ऑटोमेटिकली सारा मेंटेन होता है। सिंगल SMS कर सकते हैं, स्केड्यूल SMS कर सकते हैं, ग्रुप SMS कर सकते हैं। एट द एंड हमारे पास ये डैशबोर्ड जो है वो ऑटो मेंटेन हो रहा है, इसमें सारी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑटोमेटिकली आ रही हैं। मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर ये यूज़ हो सकता है। अगर हमारे पास मल्टीपल ब्रांचेस हैं, यहाँ से हम ब्रांचेस को स्विच करेंगे तो हमारे पास सेकंड ब्रांच पे शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह स्टॉक की मूवमेंट अगर हमने करनी है, मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं या मल्टीपल ब्रांचेज हैं, स्टॉक ट्रांसफ़र में जाएंगे। स्टॉक ट्रांसफ़र में जाकर हम यहाँ से वेयर हाउस 1 से वेयर हाउस 2 में स्टॉक ट्रांसफ़र कैसे करना है, यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ से आइटम चूज़ करेंगे और इसकी हम क्वांटिटी जो है वो मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ये एंटर किया, अब हमारे पास सेकंड आइटम आ जाएगी। लेट्स से ये है, इसकी क्वांटिटी मेंटेन करके हम इसको सेव करेंगे तो हमारे पास स्टॉक एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हो जाएगा और जो स्टॉक रिपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली मेंटेन होगी वेयर हाउस वाइज, ठीक है।